राधे राधे। मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत गीता स्वरूप परम गुरु ज्ञान का प्रसंग लेकर फिर उपस्थित हुआ हूँ। आज आपके सामने श्लोक क्रमांक 19 से के प्रसंग से आरंभ करता हूँ। तपस्याहं वर्तमात्मस्तजामि च अमृतं चे मृत्यु से सरस्यामहम्। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, मैं ही वर्षा को रोकता हूँ, मैं ही अमृत तत्व साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ सत असत दोनों मुझ में हैं। इसका तात्पर्य है कि कृष्ण जी कहते हैं मैं अपनी विभिन्न प्रकार की जो शक्तियाँ हैं उन शक्तियों के माध्यम से मैं ताप भी पैदा करता हूँ, गर्मी भी पैदा करता हूँ, विकर्ण विखरता हूँ। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा को रोकते हैं और वर्षा के टाइम पे अनवरत वर्षा मैं ही करता हूँ। जो शक्ति हमें जीवन देती है वो जीवन भी मैं हूँ। जो मृत्यु होती है वो मृत्यु रूप में मैं ही मिलता हूँ। कहते हैं कि जो भी हो रहा है संसार में, जो भी घटित हो रहा है मेरे कारण ही हो रहा है और कुछ नहीं है। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का स्वामी हूँ और मेरी शक्तियों से, जो मेरी शक्तियाँ हैं, सूर्य से आप ताप मिलता है, किरणें मिलती है, जीवन मिलता है, पशु पक्षियों को जीवन प्रदान होता है और गर्मी में बरसात जो नहीं होती है वो मेरे कारण ही बरसात नहीं होती है और ठंड में मेरी शक्ति से ठंड होती है और बरसात होती है। मेरी शक्ति से बरसात होती है और मेरी शक्ति के द्वारा मृत्यु प्राप्त हो, वो मृत्यु ही कृष्ण हैं, मुझ में विलीन होते हैं। अर्थात सर्वत्र जो भी क्रिया होती है, कारण होते हैं, जो भी प्रलय होता है, विकास होता है, जन्म होता है, मृत्यु होता है, सब मैं ही करता हूँ, कृष्ण ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। कृष्ण पदार्थ आत्मा दोनों हैं तथा समस्त भौतिक प्रकार से युक्त यह विराट विश्वरूप भी कृष्ण का ही है। वृंदावन में दो भुजा वाले वंशी वादन करने वाले श्याम सुंदर रूप उनकी लीलाएं श्री भगवान रूप में होती हैं। त्रैवित्यम माँ सोमापाम पुता मापाया यत्रष्टा स्वगति प्रार्थयन्ति ते पुण्यशाता सुरन्यलोका वसन्ति जो वेदों का अध्ययन करते हैं, सोमरस का पान करते हैं, स्वर्ग प्राप्ति के करते अप्रत्यक्ष रूप से पूजा मेरी पूजा करते हैं, पाप कर्म से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ग की धाम को जम लेते हैं, देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तात्पर्य त्रिविद्या शब्द 3 वेदों साम यजु यजुर्वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने तीनों वेदों का अध्ययन किया है वो त्रिवेदी कहलाता है। 3 वेदों में प्राप्त ज्ञान के प्रति जो आसक्त रहता है उसका समाज में बहुत आदर होता है। दरबारवंश वेदों से ये ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं पहुंच सकते हैं इसलिए कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं, परम उद्देश्य घोषित। वास्तविक त्रिवेदी भगवान की, जो वास्तविक त्रिवेदी होता है भगवान की चरण कमलों की स्मरण करता है, वही विशेष त्रिवेदी है, वही ईश्वर की भक्ति करता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए उसकी शुद्ध भक्ति अति आवश्यकता है और यह भक्ति का सूत्रपात है। कृष्ण मंत्र के कीर्तन से कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, मुझे प्रसन्न करते हैं। वास्तव में समझने का प्रयास ये होता है, जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं, जो वेद ज्ञानी कहलाते हैं, उनसे कृष्ण की भक्ति नहीं होती है।
वो अपने अहम में डूबे रहते हैं। जो सच्चे भक्त रहते हैं बहुत भजन करते हैं, कृष्ण का कीर्तन करते हैं और कृष्ण के लोक को प्राप्त करते हैं। राधे राधे। आज का यही विश्राम किया जाता है। कल से पुनः श्लोक कुमार कैसे आपके सामने पेश किया जाए। तब तक राधे कृष्ण कृष्ण राधे भजले रे गोपाल। राधे रमणे हरे गोपाल हरे 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 हरे। राधा रमणी हरे गोपाल हरे 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 हरे। गोविंदा गोविंदा गोपाला गोपाला गोविंदा भजले रे मन गोपाला भजले रे मन गोपाला भजले रे मन गोपाला गोपाला भजले रे मन गोपाला 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 भजले मन गोपाला। भज गोविंदा भज गोपाला भज गोविंदा भज गोपाला भज गोविंदा भज गोपाला भज गोविंदा भज गोपाला 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 भज गोविंदा भज गो